जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन है हमारा पैरामीशियम में गमन। और ये क्वेश्चन रहने वाला है सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए। किसके लिए? सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए। अब उसकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो शेखावटी से हो, और चाहे वो मत्स्य यूनिवर्सिटी से हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम की दृष्टि से। और तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों, आराम से बैठो, लुत्फ उठाओ और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो वीडियो को, जिससे कि वो भी इस क्वेश्चन का आनंद ले पाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन जो हमने लिखा है पैरामीशियम में गमन पर लेख लिखिए। हम यहां पर एक राइट एन आर्टिकल किसके ऊपर लिखना है? लोकोमोशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में हमें क्या लिखना है बेटा? आर्टिकल लिखना है। पैरामीशियम में गमन के बारे में बताना है। और एक और बेटा बात बताऊं, अगर और करके ये आ जाए आपके पास में, और करके अगर ऐसा आ जाए लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रोटोजोआ जीवों में गमन को समझाइए, या आर्टिकल पूछ ले, तो आपको सेम चिपका के आना है बिना किसी माथा फोड़ी के, ताकि दोनों क्वेश्चन सेम से दिखाई दे। तो बेटा मैं सिंपल सी बात करूंगा, शुरुआत करता हूं एक पॉइंट के साथ में। और कल मैंने कहा था कि पैरामीशियम कौन से वर्ग से संबंध रखता है? सीलेटा वर्ग से संबंध रखता है। और सीलेटा वर्ग में मैंने आपको बताया था लोकोमोटरी ऑर्गन। क्या बताया था बेटा? लोकोमोटरी ऑर्गन। और ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन थे, इनको हमने नाम दिया था सीलिया। क्या नाम दिया था? सीलिया नाम दिया था। और इन्हें हमने क्या नाम दिया था? पक्षमाभ नाम दिया था। मैंने फिर यहां पे आपको कहा था कि पक्षमाभ का विकास, अब विकास कर देंगे हम यहां पे, क्योंकि डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ सीलिया कहां से हो रहा है बेटा? कहां से हो रहा है? तो सीधी बात याद रखो, काइनेटोसोम। कहां से? काइनेटोसोम से। और लिखूं तो बेसल ग्रेन्यूल से, कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। ये जो पक्षमाभ है, शुरुआती दौर में प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्ध थे। शुरुआती दौर में क्या थे बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्ध थे। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस थे। वो बाद के अंदर किस पर हो गए? पेलिकल के साथ में ही अटैच हो गए। ये तो बात किसकी हो गई हमारे पास में? पक्षमाभ की। हमारे पास में किसकी बात हो गई? गमन के अंग की। अच्छा, हम यहां पर अब बात करते हैं और यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, पक्षमाभ की आंतरिक संरचना। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? आंतरिक संरचना की। और आंतरिक संरचना का सीधा सा मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। बेटा सिंपल सी बोथ ऑफ लैंग्वेज लेके चल रहा हूं आपके लिए, खास आपके लिए बोथ ऑफ लैंग्वेज लेके चल रहा हूं, जिससे आपको बारीकी से एक एक चीज समझ में आए। तो समझिएगा बेटा, पक्षमाभ की आंतरिक संरचना की बात करें, या आपके पास में और करके क्वेश्चन को ऐड करूं, तो अगर आपसे पूछ ले पक्षमाभ की आधारभूत संरचना, तो भी आपको बेस ऑफ पक्षमाभ भी आपको यही बताना है आपको। अब याद रखो पॉइंट। यहां पर पहली बात, पक्षमाभ की आधारभूत संरचना
बेस स्ट्रक्चर जो है, बेस स्ट्रक्चर जो है वो किसके समान है बेटा? फ्लेजेला के समान। किसके समान है? फ्लेजेला के समान होती है। पहली बात, पक्षमाप की आधारभूत संरचना फ्लेजेला के समान होती है, यानी कि कसाब के समान होती है। अब ये जो आंतरिक या आधारभूत संरचना है ना, ये होती है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। कैसी होती है? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, यानी कि लकड़ी के पहिए के समान संरचना। कैसी होगी? लकड़ी के पहिए के समान संरचना। अब ये जो लाइक कार्टव्हील स्ट्रक्चर है या लकड़ी के पहिए के समान संरचना कैसे बनेगी? तो याद रखो, याद रखो कि एक गोल आकृति बनाते, हमने बना दी। अच्छा, हमें एक और लेयर लेनी है, तो हम इसके चारों तरफ एक लेयर और ले लेंगे, 2 लेयर बन गई। तो सिंपल सी बात है, इस आधारभूत संरचना में आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। कितनी परतें पाई जाती है बेटा? 2 परतें पाई जाती है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। और इन दोनों परतों के बीच की जो मोटाई होगी वो 90 एंगस्ट्रोम होगी। कितनी होगी? 90 एंगस्ट्रोम। तो याद रखना, पक्षमाप की आंतरिक संरचना की जो मोटाई है वो कितनी है? 90 एंगस्ट्रोम। क्लियर बात है? अब सुनो बात को, अब सुनो, यहां पे 2 तंतु होते हैं। क्या होता है? तंतु। एक होता है परिधीय तंतु, एक होता है बेटा परिधीय तंतु, और एक होगा बेटा केंद्रीय तंतु। अच्छा, इस केंद्रीय तंतु को कहेंगे पेरिफेरल। क्या कहेंगे? पेरिफेरल फाइबर। और इसको हम कहेंगे सेंट्रल फाइबर। क्लियर बात है? और इस पेरिफेरल फाइबर को 2 में बांटेंगे। हम बांटेंगे सब फाइबर ए और दूसरा हम बांटेंगे सब फाइबर बी। यानी कि केंद्रीय तो अकेला रहेगा, परिधीय 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक तो ए बनाएगा और एक बी बनाएगा। अच्छा, इनको रखते हैं अपन। तो केंद्र का मतलब बीच में, केंद्र का मतलब बीच में, तो मैं यहां पे ये 2 बना देता हूं, बन गए। अब ये 2 दिख रहे हैं, इनको जोड़ देते हैं। अब ये एक ही दिख रहा है, अब ये क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है। अब हमें क्या करना है? परिधीय तंतु बनाने हैं। अब जब परिधीय तंतु हम बनाते हैं ना, तो फिर हमें याद आता है कि ये जो 9+2 स्ट्रक्चर है ना, या ये आंतरिक संरचना जो है 9+2 स्ट्रक्चर है, 2 सेंट्रल को देगा, 9 परिधीय को देगा। तो सेंट्रल में 2 रखकर 1 बना दिया मैंने इसको, क्योंकि केंद्रीय तंतु अकेला रहेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा? फिर मैं क्या करूंगा? परिधीय भाग में अपन क्या करते हैं? 9 पश्चिम लगा देते हैं। ये लो, 9 तंतु खड़े कर देते हैं। 3 4 5 6 7 8 और 1 9 तंतु लगा दिए हमने। अब हम इन 9 तंतुओं से क्या करते हैं? ए और बी डिसाइड करते हैं। मैंने इसको बी मान लिया और इसको मैंने मान लिया ए, और इसको मैंने दे दिया सेंट्रल नाम। क्लियर बात है? एक को बी मान लिया, एक को ए मान लिया, बीच वाले को सेंट्रल नाम दे दिया। दोनों पेरिफेरल के पार्ट है, दोनों पेरिफेरल के पार्ट है। डायमीटर डिसाइड करते हैं। इसका डायमीटर होगा 360 एंगस्ट्रोम। परिधीय तंतुओं का डायमीटर कितना होगा? 360 एंगस्ट्रोम। और वही सेंट्रल फाइबर का कितना होगा बेटा हमारे पास में? 150 एंगस्ट्रोम। कितना होगा? 150 एंगस्ट्रोम। अब क्या कहता है कि परिधीय उपतंतु जो ए है वहां से कुछ स्टिक निकलती है, कुछ लकड़ियां निकलती है जो सेंट्रल फाइबर से जाकर के मिल जाती है। तो मैं निकाल दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ये 9 स्ट्रक्चर बन गई, 9 तिलियां लग गई, और इन 9 तिलियों को मिला करके मैं कह दूंगा 9+2 स्ट्रक्चर। और बेटा पहिया देखो, पहिया देखो, बसंती को याद करो और बसंती के तांगे को देखो। तांगे का पहिया ऐसा था, लेकिन तुम बसंती के तांगे को थोड़ी देख रहे थे, तुम तो बसंती को देखने में बिजी थे, तुम तो धर्मेंद्र को देखने के बिजी थे। आप तांगा थोड़ी देख रहे थे, मैं तांगा देख रहा था वहां बैठ करके, तांगे की स्ट्रक्चर कैसी है। तब मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर उस तांगे की जैसी थी। अब आप कहोगे सर वहां तो 4 ही थे। अरे बेटा 4 थे, वो यूं लगे हुए थे, यूं तिकोने रूप में, डबल थे एक में। मैं बहुत बारीकी से देखा था उस चीज को, इसलिए मैं बता रहा हूं ये किसके समान है? लकड़ी के पहिए के समान संरचना है। अच्छा, इन तिलियों को कोई तो भान रखा है, नहीं तो भग जाएंगी, हिल जाएंगी, हिलेंगी तो पहिया हिल जाएगा। तो मैं कहूंगा
इसके अंदर बेटा मैट्रिक्स भरा है, इसके अंदर मैट्रिक्स भरा है और ये मैट्रिक्स इसको बांधे हुए है। ये होती है इसकी आंतरिक संरचना। अब सुनो, अब बात करते हैं गमन की। अब बात करते हैं गमन की, और गमन कौन सा है बेटा? पक्षमाभिक। गमन कौन सा है? पक्षमाभिक। अच्छा, ये जो सीलियरी लोकोमोशन है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सीलियरी लोकोमोशन की। अच्छा, ये जो सीलियरी लोकोमोशन है अपने पास में, ये जो सीलियरी लोकोमोशन है, इसके लिए मैं कहता हूं कि पैरामीशियम में गमन पाया जाता है और ये 2 स्ट्रोक से पाया जाता है। कितने स्ट्रोक से? 2 स्ट्रोक से। एक स्ट्रोक जो होता है बेटा वो इफेक्टिव होता है। कैसा होता है? इफेक्टिव स्ट्रोक होता है। अच्छा, दूसरा बेटा रिकवरी होता है। अगर एक में प्रभाव डालेंगे तो एक में हम अपना प्रभाव वापस भी ले लेंगे। तो स्ट्रोक कितने हो गए? 2। अच्छा, इफेक्टिव को मैं लिखूं प्रभावी और इसको मैं लिखूं पुनः प्राप्ति। देखो अब समझ में बैठेगा आपको। प्रभावी का मतलब प्रभाव डालना, अपना फोर्स डालना। पुनः प्राप्ति का मतलब वापस से उठा लेना। आप सिंपल बात करो, अपने पैर उठा के चलो। जब आप पहला पैर रखते हो तो फोर्स रखते हो, दूसरा अपने आप उठ जाता है। उठता है नहीं उठता? फिर वापस से दूसरे को रखते हो तो तू जो पहले रखा था वो वापस उठ जाता है। ये क्या है? फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो पहले पे फोर्स लगेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा अपने आप उठ के आ जाए। सेम चीज यहां हो रही है अपने पास में, सेम चीज यहां हो रही है। अब सुनो कैसे होगी। ये मैंने एक चोट बनाया, अब यहां से मैंने इसको यूं निकाल दिया, यूं निकाल दिया। एक और बना देता हूं मैं यहां पे, इसको मैं यूं डाल देता हूं, इसको मैं डाल देता हूं। ये टाइट है, ये क्या है? झुके हुए है। टाइट वालों को मैं नाम दूंगा इफेक्टिव, टाइट वालों को मैं नाम दूंगा इफेक्टिव, इसको मैं नाम दूंगा रिकवरी, इसको मैं नाम दूंगा रिकवरी। रिकवरी का मतलब वापस लेगा। अब सुनो, पैरामीशियम का है? जल में। पैरामीशियम का है? जल में। अब जल में रहेगा तो पानी को आगे पीछे करना है। अब आगे पीछे करने के लिए मैं नाव का उदाहरण देता हूं। नाव में पतवार होती है और पतवार को हम यूं चलाते हैं जो पानी को आगे से पीछे करता है ना। इसको छोड़ो, आप स्विमिंग करते हो ना। अब स्विमिंग करते समय आप क्या करते हो? हाथों को यूं फैला देते हो, यूं करते हो, जल को आगे से पीछे ही तो कर रहे हो। तो सेम काम किसका होता है बेटा? इफेक्टिव स्ट्रोक का होता है। जल को आगे से पीछे करना, और जैसे ही जल को आगे से पीछे करता है तो पैरामीशियम आगे बढ़ जाता है। ये तेज होता है, ये तेज होता है। जितनी तेज चलाएगा उतनी तेज बढ़ेगा अपने पास में। ये धीमा होता है क्योंकि इसको वापस से लेना है, इसको वापस से लेना है। इसके पतवार झुके हुए होते हैं तो ये आसानी से आराम से अपना रेजिस्टेंस वापस ले लेता है, प्रतिरोध वापस ले लेता है। अब मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं कि ये जो सीलियरी लोकोमोशन है ये पेंडुलम की तरह होती है। किसकी तरह? पेंडुलम की तरह। अब देखो ये पेंडुलम है अपने पास, घड़ी में ऐसे लगा होता है ना, और जैसे घंटा होता है टन ऐसे बोलता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, लेफ्ट राइट ही करता है ना। तो सेम कौन कर रहा है अपने पास में? सीलियरी लोकोमोशन कर रहा है। अब ये जो सीलियरी लोकोमोशन ना, ये बाई तरफ करता है। ये पेंडुलम का जो मुंह करता है ना, किधर करता है? बाई ओर करता है। बाई ओर, फिर दाई ओर, फिर बाई ओर, फिर दाई ओर, बाई ओर, फिर दाई ओर, फिर बाई ओर, फिर दाई ओर। अब पैरामीशियम की जो पक्षमाभ है, अब ये हमारे पास में छोटा सा पैरामीशियम बना देता हूं मैं यहां पे, देखो ये बना दिया। अब यहां पे ये क्या थे? पक्षमाभ है। अब ये पक्षमाभ जो है ना, एक एक नहीं, एक साथ चलते हैं सारे, ये सारे एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है ये कहे मैं इधर जाऊं, ये कहे मैं इधर आऊं, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, और दोनों में लड़ाई होगी तो पैरामीशियम को घुमाते रहेंगे, हिलेंगे नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? दोनों ने अपना रास्ता बदल दिया। अब एक पैर अपना, एक पैर ये कहे मैं तो आगे जाऊं, और ये कहे मैं तो पीछे आऊंगा, ये कहेगा आगे आओ, ये कहेगा पीछे आऊंगा, ये कहेगा फिर मैं आगे आऊं, ये पीछे आए। तो इसमें टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, हम वही खड़े रहेंगे, हम तो जगह ही नहीं कर पाएंगे। तो सेम यहां होता है, पैरामीशियम के जो पक्षमाभ है वो एक साथ गमन करते हैं और लय में गमन करते हैं, और इस लय को हम लिखते हैं बेटा अनुक्रमिक लय। इस लय को हम लिखते हैं अनुक्रमिक लय, मेटाक्रोनल रिदम लिखते हैं। अच्छा, अब मैं एक और उदाहरण दूं, देखो आपको मैं एक और उदाहरण दूं, मैं दूं राइफल के समान। पैरामीशियम राइफल की गोली के समान गमन करता है। राइफल की गोली का मतलब सीधी सी बात है कि राइफल की गोली जब निकलती हुई जाती है ना, तो वो ऐसे घूमती हुई जाती है, कभी भी स्ट्रेट नहीं जाती है, ऐसे घूमती हुई जाती है, स्ट्रेट नहीं जाती है।
अब स्ट्रेट नहीं जा रही, घूमती हुई जा रही, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करती हुई जा रही है। दूसरा पॉइंट मैं यहां ऐड करूंगा कि पैरामीशियम में कुछ जगह पर तो सीलिया लंबे और कुछ जगह पर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर पैरामीशियम को मूवमेंट अच्छा मिल जाता है। यहां पर हमारे पास में इस पूरे मूवमेंट के अंदर क्या खर्च होती है बेटा, एटीपी खर्च होती है। क्या खर्च होती है, एटीपी खर्च होती है। और हम ये कहेंगे कि ये एक सेकंड में 10 से 11 बार स्पंदन करते हैं, बीट कर देते हैं। ये होता है पैरामीशियम में मूवमेंट का तरीका। अच्छा, मैं दूसरी बात यहां करूं तो मैं यहां पे मेटाबॉली ऐड करूंगा। दूसरा गमन मेटाबॉली, पहला पक्षमाभिक, दूसरा मेटाबॉली। अच्छा, मेटाबॉली में क्या होता है, तो सीधी बात है, अगर पैरामीशियम सक्रिय स्थान से निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉली। अब सक्रिय स्थान से निकल रहा है तो सीधी सी बात है, मैं इसको एक नाम और दूं तो शारीरिक संकुचन। क्या नाम दूंगा, शारीरिक संकुचन। शारीरिक संकुचन को हम क्या कहेंगे, बॉडी कंट्रैक्शन। क्या कहेंगे, बॉडी कंट्रैक्शन। बॉडी कंट्रैक्शन का मतलब है शरीर में संकुचन व असंकुचन, सिकोड़ना फैलाना। अब हमारे पास में रास्ता तो इतना है, बॉडी इतनी, कैसे जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे निकल जाते हैं रास्तों से, छोटे रास्ते कर, जैसे इतना सा रास्ता है, बॉडी इतनी बड़ी, तो हम ऐसे निकल जाते हैं। अभी आपने घरों के अंदर देखा होगा, कुत्ता है, बिल्ली है, गेट का दरवाजा तो इतना सा, जितनी सी दराज है, इसमें से कैसे निकलेगा, तो वो पहले अपनी मुंडी घुसाता है, फिर अपने धड़ को घुसाता है, फिर पीछे वाले भाग को घुसा देता है। और सेम काम पैरामीशियम का है। पैरामीशियम भी पहले अग्रभाग में संकुचन करता है, अग्रभाग में संकुचन, ठीक है, कंट्रैक्शन इन एंटीरियर पार्ट। फिर अपने पास में कौन से भाग में करेगा, मध्य भाग में कंट्रैक्शन करेगा, और अंत में पश्च भाग में कंट्रैक्शन करेगा, और फिर आसानी से मेटाबॉली या शारीरिक संकुचन करके किसी भी सक्रिय स्थान से आसानी से निकल जाएगा। ये था हमारे पास में बेटा पैरामीशियम में गमन का टॉपिक, 15 नंबर के लिए आपके पास में रेडी है। तो इसे पढ़ लो, बढ़िया नंबर देके जाएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हो, और चाहे फिफ्थ सेमेस्टर के हो, तीनों सेमेस्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हो। बाकी के लेक्चर आपको वासुदेवा एजुकेशन पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले